नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विज़न के साथ। 45 दिनों तक महंगाई पर हल्ला बोलने के बाद अब कांग्रेस की तरफ से एक नई शुरुआत की गई है और इस शुरुआत का शुभारंभ किया है NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज जी ने। नीरज जी, नौकरी दो या डिग्री वापस लो, क्या ये मुहिम है और इसके पीछे मंशा क्या है? देखिए, ये हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम है। सबसे पहले तो उसका आज हमने यहाँ पे पोस्टर जो है लॉन्च किया जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, और इसका मकसद यही है कि जिस तरीके से देश भर में जो छात्र हैं, युवा हैं, वो बेरोज़गार होते जा रहे हैं और हम ये एक सांकेतिक तौर पे सरकार को अपनी डिग्रियाँ देकर ये बताना चाहते हैं कि इस देश का छात्र हो या चाहे इस जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का छात्र हो, उनके पास योग्यता तो है, उनके पास डिग्री तो है, परंतु उनके पास नौकरी नहीं है। बड़े बड़े वादे जो हैं वो केंद्र में किए गए, 2-2 करोड़ एक साल में नौकरियां देंगे, पर 2-2 करोड़ नौकरियां देना तो बड़ी दूर की बात रहा, बल्कि डीमोनेटाइजेशन और GST जैसी चीज़ों को लाकर लाखों रोज़गार वापस लेने का काम किया गया। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की बात करें, 370 तोड़ा बड़े बड़े वादे किए गए। यहाँ पे अब जो है रोज़गार के मेले लगेंगे। एक LG साहब ने 50, एक गवर्नर साहब ने 50,000 का वादा किया, दूसरे आते हैं 40 का किया, लाखों नौकरियाँ यहाँ पर भी देने का वादा जो है किया, परंतु ज़मीनी सतह पे जब हम जाते हैं तो ऐसा कहीं पर भी हमें दिखाई नहीं देता है। तो ये जो सरकार गहरी अहंकार की नींद में सोई हुई है, उनको उस नींद से जगाने का ये हमारा प्रयास है कि उनको ये बताया जा सके कि इस देश का छात्र और इस यूनियन टेरिटरी का जो छात्र है वो योग्य है, उनके पास डिग्रियां तो है परंतु उनके पास नौकरी नहीं है। शायद उनको लगता होगा कि छात्र योग्य ही नहीं है, तभी नौकरियों की तरफ चर्चा तक नहीं करते, तभी बेरोज़गारी को मुद्दा तक नहीं समझते, तो उनको डिग्री दिखाना जो है हमें आज लाजमी लग रहा है। तो सरकार एक तरफ से दावा कर रही है कि अच्छे दिन आ चुके हैं। पिछले 7 सालों से जो सरकार चल रही है उसके चलते यहाँ पर अच्छे दिन आ चुके हैं, और आप कह रहे हैं कि सरकार बेरोजगारी जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, देश का युवा जो है वो बेरोजगार होता जा रहा है। सरकार तो बहुत कुछ कहती है, फिर अगर सरकार की बातों पे हम विश्वास करें, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, मुझे वो बुरे दिन ही दिला दो तुम लोग, जिनको बोलकर इन्होंने बोला था कि अच्छे दिन लाओ। ये मेरे घर के आंकड़े नहीं हैं, सरकारी आंकड़े हैं कि आज़ाद भारत में आज के इस वर्तमान समय सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जो है तो वो आज है। जम्मू कश्मीर की 14.2% बेरोज़गारी की दर है, जो पूरे देश में दूसरे नंबर पर आती है। ये मेरा घर का आंकड़ा नहीं है, ये सरकारी आंकड़ा है। तो ये तो सरकारी आंकड़ों में ही ये फेल है, तो ये कौन से अच्छे दिन की बात जो है ये करते हैं। आप कहीं पर भी सिर घुमाकर देख लीजिए, इस देश का युवा हो या इस देश का छात्र हो या यूनियन टेरिटरी का छात्र हो, वो इनकी नीतियों से जो है वो त्रस्त है। आप देखिए, यहाँ पे रोज़गार देना तो बड़ी दूर की बात नहीं, एक ही लाइन में एक फरमान रात को आता है और अगले दिन देखते हैं कि रेस्टोरेंट जो है वो बंद हो जाते हैं। वहाँ पे कितने लोगों का जो रोज़गार जो है वो चला जाता है। कई नीतियाँ जो इनकी सरकार की नीतियाँ, नौकरियाँ देने वाली कम और नौकरी छीनने वाली नीतियाँ जो है वो ज़्यादा दिखाई देती हैं। और ये क्या बात करते हैं, ये कहते हैं कि 60 सालों में कुछ नहीं हुआ। इनको जाके बताइए, इनको बताइए कि भैया जो आज आप 60 सालों में जो कांग्रेस ने बनाया था ना, उसे बेचने का काम जो आप कर रहे हो वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। आज एयरपोर्ट्स आप अडानी को बेच रहे हो, वो किसने बनाए थे? कांग्रेस पार्टी ने। बीमा जो स्कीम है उसको बेचने का कारण कर रहे हो, किसने बनाया था? बैंक्स जो कांग्रेस पार्टी के उस टाइम पे इंदिरा जी का एक सपना था जिसको राष्ट्रीयकरण किया, आज उनको भी बेचने का काम कर रहे हो, वो कौन कर रहा है? अरे जो कांग्रेस पार्टी ने बनाया था उसे तो तुम बेचने का काम कर रहे हो। अब तो भैया कसम से डर लगता है। डर इस बात से लगता है कि इनके सामने हम मीडिया के सामने आए और लोगों के सामने, जनता के सामने आके बताएं कि 60 सालों में कांग्रेस ने ये किया। डर इस बात से लगता है कि कोई एक चीज़ जिस पे भाजपा की नज़र ना पड़ी हो कि अच्छा ये भी कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी, तो ये कैसे बिकने में रहेगी, तो उसे भी कहीं बेच ना दे। तो अब तो उपलब्धियां बताने में भी डर लग रहा है सरकार से कि उसे भी बेचने का काम जो है ये सरकार करेगी। लेकिन हमेशा देखा गया है कि सर, जब चुनाव सामने आते हैं तो इस तरह की मुहिम सामने आती है। हमने देखा जब बिहार का चुनाव था तो इंटॉलरेंस का मुद्दा बड़ा ज़ोर शोर से गरमाया। जितने भी महान लोग थे देश के, उन्होंने अपने अपने अवार्ड्स वापस करना शुरू कर दिए, लेकिन चुनाव के बाद वो सब ठंडे बस्ते में चला गया।
आज 5 राज्यों के चुनाव जो हैं वो सामने खड़े हैं। आज आप डिग्रियां वापस देने की बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि चुनाव खत्म होने के बाद ये भी ठंडे बस्ते में चले जाएंगे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम अगर मैं उन प्रदेशों में जाके लॉन्च कर रहा हूँ तो तब तो आप मुझसे ये करो ना। हाँ, मैं वही उस पर आ रहा हूँ। ये कार्यक्रम हमारा बाकी प्रदेशों में कब से लॉन्च हो चुका है। ये केवल क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर में अभी आया हूँ तो ये जम्मू कश्मीर में आज जो है लॉन्च किया है, और इसका कोई इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ये तो वो मुद्दा है जो आम छात्रों की आवाज़ है। एनएसयूआई तो एक प्रयास कर रही है कि हम उन छात्रों की और उन बेरोजगार युवाओं की जो है आवाज़ बन सके। इसमें कहीं पे भी कोई नहीं है। और रही दूसरी बात, अगर सच को सच नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अगर चुनाव के समय में अगर हम ये बोलेंगे भी कि भैया देश का युवा जो है बेरोजगार है, तो इसमें गलत क्या है? तो वो तो देश का युवा भी तो चाहता है कि हमारी आवाज़। लेकिन आज जो जिस विपक्ष के रोल में कांग्रेस पार्टी है, देश की जनता उसे सीरियस नहीं लेती है। देश की जनता कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित उन सब चीज़ों को देखती है। उसके पीछे आप क्या कहेंगे, या ये जानबूझकर एक धारणा पैदा की जा रही है? देखिए, ये एक धारणा पैदा की जा रही है। ये धारणा एक पैदा की जा रही है। आप पिछले चुनावों को अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे झारखंड का चुनाव हो, वहाँ पे जितना भाजपा और जो मीडिया दिखा रही थी उससे कई गुना अच्छा किया। इवन हरियाणा में भी हम बेशक हम सरकार नहीं बना पाए, और अभी भी इन 5 प्रदेशों के चुनाव में आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी अच्छा काम करेगी। एक धारणा इस तरीके से बनाई जाती है कि विपक्ष क्या करेगा भैया? विपक्ष तो सड़कों पर है। लेकिन आपको एक चीज़ को भी समझना पड़ेगा, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं भैया, आपने कई सरकारें जो हैं देखी हैं, आपको ये मालूम है कि एक विपक्ष जब खड़ा होता है तो वो विपक्ष के साथ खड़े होने वाले इस लोकतांत्रिक देश में मीडिया का एक अहम रोल रहता है कि जब वो विपक्ष अपनी आवाज़ उठाता है तो मीडिया उसे, सरकारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, संसाधन हैं, वो विपक्ष का एक मजबूती देने में काम करते हैं। परंतु इन सब को डराने का काम कौन कर रहा है आज के समय? केंद्र की सरकार। मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूँ। मैं आपके सामने एग्जांपल ये देता हूँ कि सेडिशन कानून ये लेके आए राज्यसभा और लोकसभा में। जब वो कानून लेके आए, देशद्रोही का कानून लेके आए, कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया। कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध सिर्फ इसलिए किया कि भैया ये कानून आप जब लेकर आएंगे तो भाजपा इसका मिसयूज़ करेगी। उस समय भी धारणा बनाएगी कांग्रेस पार्टी की। क्या धारणा बनाएगी? कि भैया ये कांग्रेस पार्टी जो है वो देशद्रोही है, तभी इस कानून का खिलाफत कर रही है। पर आज जो हमने बोला वो मैं आपको फैक्ट्स के पे स्पष्ट करना चाहता हूँ। आज जो भी छात्र मेरी तरह, युवा लोग, छात्र जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है, उसके ऊपर सेडिशन का कानून जो है वो लगा दिया जाता है। दिशा रवि कर्नाटका की एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट, उस पर सेडिशन का चार्ज जो लगाया जाता है, बाद में कोर्ट जो है उसको बरी करती है। भैया मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, 2019 से लेकर 2020 तक सेडिशन के हमारे देश में 201 केस रजिस्टर्ड हुए। कितने? 201। उसमें से केवल तीन जो है वो दोषी पाए गए। 2020 से लेकर 2021 तक 6300 केसेस अभी तक सेडिशन के जो हैं वो दाखिल जो है सरकार द्वारा किए गए, जिसमें से भी किसी का भी परिणाम नहीं है। आप इस मुहिम के चलते एक प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं केंद्र सरकार के ऊपर, ताकि वो इस बात को लेकर मजबूर हो और जो युवाओं नौकरियां खो रहे हैं, जिनको जो वादा किए गए थे 2 करोड़ नौकरियों का, उसे पूरा किया जाए। बिल्कुल, हम सरकार को जो एक गहरी नींद में सोई हुई है, जिसको शायद लगता होगा कि छात्रों के पास शायद योग्य ही नहीं है, उनके पास डिग्री नहीं है, तो हम उनको संदेश देना चाहते हैं कि इस देश का छात्र और इस देश का युवा जो है भैया वो योग्य है। आप लोग उनको नौकरियां देने का काम जो है करें, कम से कम चर्चा तो करें। हमारा दिल सबसे ज़्यादा आहित तब हो जाता है जब इस मुद्दे को मुद्दा ही नहीं समझा जाता। जब इस मुद्दे पे मैंने और आपने कभी टीवी में डिबेट में भाजपा के किसी नेता को ये सुनते देखा ही नहीं कि हाँ कि भाजपा इस बात को मान रही है कि इस देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, इस देश यूनियन टेरिटरी में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, कि हम इस पर सोच रहे हैं। कम से कम ये तो मुंह से निकालें कि हम सोच रहे हैं कि हम इसके लिए कोई हल निकाल रहे हैं। लेकिन नीरज जी, मैंने ये भी चीज़ देखी है कि अब जैसे आपने अभी आपकी जो कांग्रेस पार्टी है उसने 45 दिनों तक देशव्यापी जो है एक मुहिम शुरू की महंगाई के खिलाफ। जम्मू कश्मीर में भी वो बड़ी ज़ोर शोर से 45 दिनों तक चलाया गया। आपके प्रदेश अध्यक्ष से लेकर और जितने भी पार्टी लीडर हैं उन्होंने किया। 45 दिनों के बाद क्या महंगाई ख़त्म होगी? नहीं ख़त्म हुई ना। महंगाई वहीं की वहीं है।
तो क्या कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हो रही है? क्योंकि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो इतने ज़ोर शोर से वो आवाज़ को उठाती थी कि आपकी सरकार को प्राइस अगर हाइक होता था उसे रोल बैक करना पड़ता था, लेकिन आज आप उस कंडीशन में नहीं है आपकी विपक्ष की पार्टी कि आप सरकार को ये मजबूर कर सके कि वो जो रेट बढ़ाए जा रहे हैं, जो दाम बढ़ाए जा रहे हैं, उनको रोल बैक हो सके। मैं इसमें फिर से आऊँगा कि धारणा की बात है। उस टाइम पे धारणा बनाने वाले अलग थे, आज धारणा बनाने वाले। अगर आप कल मीर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने कवर की हो, मैंने उनसे खास बात भी की। हाँ, तो उन्होंने क्या बोला कल कि ये कार्यक्रम कहीं पर भी खत्म नहीं किया गया, ये फेज 1 था, फेज 2 10 दिन के बाद फिर से शुरू होगा, यही कहा ना उन्होंने। और उन्होंने भी ये कहा कि फेज 2 दोबारा शुरू होगा और उसका अलग एक रूप होगा, उसकी एक अलग रूपरेखा होगी, उस रूपरेखा के खिलाफ इस सरकार को जो है घेरा जाएगा। और रही बात, जब आप बात करते हैं तो बात वही आती है कि आपका चैनल तो ठीक है भैया, आज ये कम से कम ये चैनल है जो आप हमारी आवाज़ जनता तक दिखा रहे हैं आज, लेकिन कुछ चुनिंदा ऐसे मीडिया चैनल्स हैं आज वो चर्चा तक नहीं करते कि आज कच्चे तेल की जो कीमतें हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में वो 55 यूएस बैरल डॉलर है और कांग्रेस के समय में 144 यूएस बैरल डॉलर पहुंच चुका था। उस समय कांग्रेस ने 70 रुपये में तेल दिया और आज ये सिर्फ 100 रुपये में दे रहे, तो सस्ता किसने दिया? तो यही तो कह रहे हैं, बीजेपी का यही का कहना है कि जो घाटा सरकार को देकर कांग्रेस पार्टी गई थी उसी की भरपाई तो हम कर रहे हैं। वो घाटा नहीं था। अगर गरीबों को सब्सिडी देना, एक सेकेंड, तो भैया एक काम करें ना, ये जो अडानी अंबानी का लोन वेव ऑफ करते हैं तब घाटा नहीं होता इनको। आपने एक भी किसी छात्र का लोन माफ करते इस सरकार को देखा? आपने किसी किसानों का लोन माफ करते हुए देखा? लेकिन मैं आपको गिनती में गिना दूंगा कितने अडानी अंबानी की कितनी प्राइवेट कंपनी को ने लोन जो है वेव ऑफ किए। इनके आंखों के नीचे से महल चौस्की यहाँ से भाग गया, विजय माल्या यहाँ से भाग गया, इनके करोड़ों रुपए का घाटा इस देश को देके चला गया। वहाँ पर ये क्यों खामोश रहते हैं? क्योंकि फिर वही बात आती है, वहाँ पे हम दो और हमारे दो, उनके लिए काम ये करते हैं। तो देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है ये ख़त्म नहीं होगा। हम अपने इंटरव्यू को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से एनएसयूआई ने एक नई मुहिम की शुरुआत की है कि अगर आप नौकरियां नहीं दे सकते हैं तो डिग्री वापस ले लें, क्योंकि बिना नौकरियों की डिग्री हमारे किसी काम की नहीं। और ये कहीं ना कहीं मुहिम जो है वो आने वाले समय में किस तरह से रंग लाएगी, युवा किस तरह से इस मुहिम के साथ जुड़ेंगे, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन निश्चित रूप में एक ऐसे मुद्दे को जो है उठाया है जो इस समय हर एक युवा के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और निश्चित रूप में आने वाले समय में जब देखेंगे कि युवा किस माध्यम से, किस तरीके से और कितनी संख्या में इस मुहिम के साथ जुड़ते हैं और आने वाले समय में इसका क्या कुछ असर सरकार पर देखने को मिलेगा। बाकी की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।